जीवन में दो मार्ग होते हैं। एक है संन्यास, त्याग का। दूसरा है कर्म, उत्तरदायित्व का। और यही प्रश्न अर्जुन पूछता है, हे केशव, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हो? क्योंकि अर्जुन भ्रमित है। वो समझता है कि त्याग का अर्थ है कार्य से मुंह मोड़ लेना। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, त्याग वो नहीं जो बाहरी है, त्याग वो है जो भीतर होता है। कर्म योग केवल कर्म करने की बात नहीं करता, वो बताता है कि कैसे कर्म किया जाए, क्यों किया जाए और किस भाव से किया जाए। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म बंधन बनता है जब वो स्वार्थ से जुड़ा हो, और वही कर्म मुक्ति बनता है जब वो समर्पण से जुड़ा हो। श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं, जीवन से भागो मत, उसे यज्ञ बनाओ। हर कार्य, चाहे वो युद्ध हो, सेवा हो, गृहस्थ जीवन हो, सब भगवान को समर्पित हो सकते हैं। आज भी जब हम सोचते हैं कि बस मुझे शांति चाहिए, मैं सब छोड़ देना चाहता हूं, तब कर्म योग हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा मार्ग त्याग नहीं, कर्तव्य में है। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म से भागो मत, कर्म से जुड़ो, पर फल से नहीं, भाव से। तो चलो इस अध्याय में प्रवेश करें, जहां श्री कृष्ण केवल युद्ध नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला बताते हैं। कर्म मत छोड़ो, कर्म को ईश्वर को अर्पित करो, यही है कर्म योग। जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो क्या कर्म त्याज्य है? यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठता है, क्योंकि वो सोचता है, अगर परम शांति का मार्ग संन्यास है तो फिर युद्ध क्यों, कर्तव्य क्यों? श्री कृष्ण अब उस भ्रम को तोड़ते हैं जहां ज्ञान और कर्म को विरोधी समझा जाता है। ये श्लोक हमें दिखाते हैं कि कर्म त्यागने से नहीं, भाव बदलने से मुक्त होता है, और जो बाहरी नहीं, भीतर से त्यागी होता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। तो अब सुनते हैं अर्जुन की आवाज, जहां से यह अध्याय आरंभ होता है, एक ऐसे प्रश्न के साथ जो हर सोचने वाले मन में उठता है। अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर यह कर्म क्यों? अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अगर आपकी दृष्टि में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक कर्म, इस युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? यह एक वास्तविक प्रश्न है जो हर साधक के भीतर उठता है। अगर शांति का मार्ग मौन में है तो फिर कर्म क्यों? अर्जुन अभी तक ज्ञान और कर्म को विरोधी मान रहा है, और यही भ्रम का मूल है। जब हम आधे सत्य को पकड़ते हैं तो पूरा जीवन विरोधाभास बन जाता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके शब्द मिश्रित प्रतीत होते हैं, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए कि मुझे कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। यह अर्जुन की पीड़ा नहीं,
यह उसकी तैयारी है, क्योंकि जब शिष्य अपने भ्रम को स्वीकार कर लेता है तभी गुरु का ज्ञान उतरता है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तब होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने इस लोक में 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग जो चिंतनशील सन्यासियों के लिए है और कर्म योग जो सक्रिय योगियों के लिए है। कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं, बल्कि वे 2 प्रवृत्तियां हैं, एक अंतर्मुखी दूसरी बहिर्मुखी। दोनों ही मार्ग मुक्ति के हैं, पर व्यक्ति के स्वभाव अनुसार। तुम्हारा मार्ग वही है जो तुम्हारे स्वभाव के साथ सहज हो, ना कि दिखावे के लिए। न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। सिर्फ कर्म न करने से कोई निष्कर्म नहीं बनता, और संन्यास धारण करने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती। त्याग केवल बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। कर्म को छोड़ना आसान है, पर कर्म के फल की अपेक्षा को छोड़ना वही योग है। त्याग वो नहीं जो तुम करते नहीं, त्याग वो है जो करते हुए भी बांधता नहीं। ना हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे निरंतर कर्म में लगाते हैं। कृष्ण यहाँ वेदांत का मूल सिद्धांत दे रहे हैं। तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि ये प्रकृति के अंग है, और प्रकृति में स्थिरता नहीं, गति है। कर्म से भाग नहीं सकते, तो क्यों ना उसे योग बना दो। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोककर बैठा है, लेकिन मन में उसका चिंतन करता है, वह पाखंडी है। बाहर चुप रहना पर अंदर हाहाकार होना वह योग नहीं, मिथ्याचार है। कृष्ण यहाँ संकेत कर रहे हैं कि वास्तविक संयम भीतर का होता है। अगर तुम बाहर से शांत और भीतर से अशांत हो तो वह संन्यास नहीं, आत्मवंचना है। इन 6 श्लोकों में श्री कृष्ण ने एक महान सिद्धांत स्थापित किया। त्याग मन में होता है, ना कि केवल कर्म में। जीवन को छोड़ना नहीं, जीवन को सही भाव से जीना ही योग है। कर्म से भागने की बजाय कर्म को अर्पण बनाने की शुरुआत यहीं से होती है। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कैसे कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त हुआ जा सकता है, और यही कर्म योग का रहस्य है।